प्यारा प्यारा सा नमस्कार। आइए आपके बहुत सारा कौतूहल जिज्ञासा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की वे परीक्षाएं जो बकाया रह गई वो होगी या नहीं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, 10वीं क्लास वाले बच्चे जो 12वीं से भी छोटे हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि यहाँ आप लोगों के सामने दो प्रश्न है, परीक्षा होगी या नहीं। मुझे पता है आप सभी ये चाहते हैं कि परीक्षा नहीं हो, और यदि परीक्षा होती है तब तो नंबर किस तरह से मिलते हैं ये आप सबको पता है। आपकी जो कॉपियां हैं उनकी जांच होगी और जैसा आप काम करके आए हो उसके अनुसार आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यदि परीक्षा नहीं होती है, जो दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न परीक्षा होगी या नहीं, दूसरा प्रश्न यदि परीक्षा होती है, यदि परीक्षा नहीं होती है तो फिर हमें किस तरह से मार्क्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा मेथड आप समझें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये आपके ये बात जीवन भर काम आएगी कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसा कहा है, 10वीं में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत है, होने को 12वीं में भी बहुत है, लेकिन 12वीं में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स इस तरह से बट जाते हैं। और फिर साइंस में मैथ, बायो वाले, आर्ट्स में किसी के हिंदी लिटरेचर है, किसी को पॉलिटिकल है, किसी की ज्योग्राफी है, किसी की ड्राइंग है, हिस्ट्री है। इसलिए यहाँ धीरे धीरे फिर संख्या कम होने लग जाती है। 10वीं में जो 3 पेपर हो चुके हैं और 3 अभी नहीं हुए हैं, 10वीं परीक्षा में पढ़ने वाले जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं वो सब एक साथ परीक्षा देंगे। ऐसे में जितने सेंटर जहां अभी आपके इन 3 पेपर्स की परीक्षा हुई थी वहां सभी जगह परीक्षा पुनः होगी। और इतनी व्यवस्था और इसमें जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग को रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, क्योंकि मैं पहले यहां से पर्दा उठा रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसा सुझाव दिया है कि इन 3 बकाया प्रश्न पत्रों या इन 3 पेपर्स का जो एग्जाम है वो नहीं लिया जाए। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्या आप 10वीं में रह जाएंगे या आपको पास किया जाएगा? यदि पास किया जाएगा तो फिर जो होशियार, कमजोर, एवरेज स्टूडेंट, उन सभी को नंबर बराबर मिलेंगे या क्या होगा? तो उससे पहले मैं 12वीं कक्षा के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। 12वीं कक्षा में जैसे हिंदी साहित्य का अभी एग्जाम बकाया है, इसी तरह से मैथ वालों में जो मैथ है उसका एग्जाम बकाया है। तो बोर्ड ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया है, अनुशंसा की है, राज्य सरकार की घोषणा होनी केवल बाकी है, लेकिन लगभग ये तय है कि ये परीक्षाएं आयोजित होगी। और ध्यान रखें, जब भी हिंदी साहित्य का पेपर होगा, क्योंकि हिंदी अनिवार्य के समय आप देख सकते हैं, हिंदी अनिवार्य का जब पेपर था उससे 2 दिन पहले मैंने एक मॉडल प्रश्न पत्र इसी हमारे चैनल पर डाला था, एक वीडियो, और जिसमें से 75% क्वेश्चन एज इट इज आए थे। ये अनुमान था। पिछले 2-3 साल के पेपर और जितने भी जो इस साल मॉडल पेपर प्रचलन में हैं उन सब को देख करके और एक पेपर, एक गेस पेपर बनाया था। उसी तरह से हिंदी साहित्य का भी, क्योंकि मैं हिंदी सब्जेक्ट से व्याख्याता हूं, तो हिंदी से लेक्चरर होने के कारण से हिंदी साहित्य का भी मैं वीडियो, एक ऐसा पेपर, गेस पेपर अपलोड करूंगा। उम्मीद है उसमें से काफी कुछ प्रश्न आने की एक संभावना रहेगी, तो आप उसको भी देख करके जाएं। ध्यान रखें, पूरी तरह से किसी एक प्रश्न पत्र पर आश्रित होना कोई बहुत बड़ी बुद्धिमानी नहीं है, लेकिन फिर भी एक काफी कुछ सहयोग यहां से मिलने की एक संभावना होगी। 10वीं परीक्षा, 10वीं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होती है उसमें जो 3 पेपर बाकी होते हैं, एक शब्द होता है स्केलिंग।
RS में जो कभी स्केलिंग बहुत हर बार होती थी, ये स्केलिंग क्या होती है? यदि आपने हिंदी का पेपर दे लिया और अब आपके गणित का या सामाजिक का जो पेपर है वो बाकी है, ये पेपर हो गया और ये नहीं हो पाया, अगर ये परीक्षा ही नहीं लेंगे तो आपको 10th पास का सर्टिफिकेट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि ये परीक्षा नहीं होती है, हिंदी में आपने 100 में से 90 नंबर प्राप्त किए हैं, तो सामाजिक में भी आपको 90 मिलेंगे। जिस स्टूडेंट के 100 में से 85 नंबर आ रहे हैं, उसको सामाजिक में भी 100 में से 85 नंबर दे दिए जाएंगे। इस तरह से 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो तैयार होता है। और याद रखें, ये लॉकडाउन सदैव चलने वाला नहीं है। यदि इस 17 तारीख तक सरकार की आशानुरूप लॉकडाउन का जो संघर्ष है या लॉकडाउन के चलते इस कोरोना पर हम इस युद्ध में काफी कुछ जीतने की एक संभावना बनती है। दुनिया भर से इस तरह की खबरें आ रही है कि कोरोना को लेकर के जो वायरस, जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन भी कई सारे देश जो बना रहे हैं, भारत में भी इस तरह के चल रहे हैं। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि वो वैक्सीन यदि जल्द हाथ लग जाए, या फिर इस कोरोना जो वायरस है उसमें जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई नई दवा आ जाए, तो उससे यदि पार पड़ता हुआ हमें लगेगा तो ये परीक्षाएं आयोजित होगी। अन्यथा 10वीं क्लास वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है, और 10वीं क्लास वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो काफी राहत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनके परीक्षा होने की संभावना न्यून है। लेकिन 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं बची हुई है, या थोड़े थोड़े विद्यार्थी हैं, इसलिए इनकी परीक्षा कराना काफी कुछ संभव है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ऐसी अनुशंसा भेजी है और राजस्थान सरकार शीघ्र ही इन परीक्षाओं के लॉकडाउन समाप्त होते ही, लॉकडाउन खुलते ही, ये जो है परीक्षाओं के आयोजन की तैयारियां कर ली जाएगी, और मात्र 7, 8, 10 दिन में, एक दिन में 2 पारियों के अंदर परीक्षाओं का आयोजन करवा करके 4, 5, 6, 7 दिन में इनको पूरा करवा लिया जाएगा। और परीक्षा के जो ही परीक्षा होती है और उसकी जो कॉपियां होती है, उनको जांचने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है। इसलिए आप ऐसा नहीं सोचें कि इनको जांचने में बहुत समय लगता होगा और इसलिए तो नहीं होगी। तो 12वीं क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी कमर कस लें। हमें कॉपियों को जांचने में मुश्किल से 20 दिन, 25 दिन, और जब प्रेशर होता है तो 15 दिन में भी जांची जा सकती है। एक जो व्यक्ति है वो लगभग 500 कॉपियां जांचता है, वो आराम से जांच लेता है। आपकी जो कॉपियां है वो राजस्थान के पता नहीं किस हिस्से में जाती है, इसलिए कभी इस तरह का प्रयास नहीं करें। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर कॉपियां किस तरह से जांच रहे हो, इजी, हार्ड, जैसा आप काम करके आते हो उसके अनुरूप आपको नंबर मिलते हैं। न आपकी कोई पहचान होती है, न आपकी कोई कॉपियों की जांच होती है। इसलिए याद रखें, जय का समस्त साधन नर की बाहों में रहता है। आप ये जो नंबर प्राप्त कर सकते हैं वो सारा दारोमदार आपके स्वयं के ऊपर होता है।